एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। अयोध्या के प्रभु श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के में इतिहासकार के रूप में अपनी सेवाएं देने वाली डॉक्टर सुधा मलैया ने जहां अयोध्या पहुंच करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महाआयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई, तो वहीं उनके लौटने के बाद उन दमोह के लोगों ने उनका हार्दिक अभिवादन किया। तो वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। स्वतंत्रता के पूर्व 1885 में पहला वाद लगा। पहली बार न्यायमूर्ति जो परम न्यायमूर्ति हैं, स्वयं जो न्याय करने में सक्षम थे, वो राम न्यायालय की देहरी चढ़े 1885 में। और महंत रघुवर दास जी ने पहला मुकदमा लगाया कि हमें पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया जाए। यहाँ सब लोग जनता आती है, रोज झगड़े होते हैं। तो उस समय के जो जस्टिस चामियर थे, जो जिला जज था, जिला न्यायाधीश जस्टिस चैमियर ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 365 वर्ष पूर्व ये घटना घटी, ये दुर्घटना घटी, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुसलमानों ने, बाबर ने ये मंदिर तोड़कर, जिसको हिंदू लोग बहुत पवित्र मानते हैं, उसको तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई। लेकिन मैं आज इस घटना का निराकरण नहीं कर सकता। अगर आज मैं कुछ करूंगा तो इससे झगड़ा होगा और बहुत सारी जानें जा सकती है, इसलिए मैं ये अपील खारिज करता हूँ। उन्होंने दोबारा अपील करी, कमिश्नरी में गई, तो जस्टिस यंग की उसमें गई अदालत में, कमिश्नरी की जो अदालत थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि जब जस्टिस चामियर ने ठीक निर्णय दिया है, अभी इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो स्वतंत्रता के पूर्व निर्णय नहीं हो सका। न्यायालय कहाँ कहाँ मात खाए, न्यायालय कहाँ कहाँ असफल सिद्ध हुए, मात नहीं खाए, असफल सिद्ध हुए न्याय देने में। 6 दिसंबर की घटना, 6 दिसंबर 1992 की घटना केवल इसीलिए घटी कि भारत के न्यायालय अपने साथ न्याय नहीं कर सके, राष्ट्र के साथ न्याय नहीं कर सके। 6 दिसंबर तक बार बार विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि आप 6 दिसंबर से पहले निर्णय दे दीजिए। 14 नवंबर को सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन फैसला रख लिया कि हम 11 दिसंबर को सुनाएंगे। 6 दिसंबर को जो होना था हुआ। न्याय में देरी और देरी और देरी। पहला वाद 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने लगाया, स्वतंत्रता के बाद। उन्होंने कहा मेरे को जाने से रोक दिया, मुझे पूजा अर्चना का अधिकार नहीं मिल रहा है, मुझे जाने दिया जाए, उसका अधिकार दिया जाए। उसी समय नृत्य को महंत परमहंस रामचंद्र दास जी ने भी एक और 1950 में एक और मुकदमा लगाया, दूसरा वाद। तीसरा वाद निर्मोही अखाड़ा 10 साल बाद सोते से जागा। ठीक 10 वर्ष के बाद 1959 में 1959 में उन्होंने निर्मोही अखाड़ा ने कहा राम चबूतरे का प्रबंधन तो हमारे हाथ में था इतने वर्षों से, ये इन्होंने क्यों मार लगाया, हमें दिया जाए इसके प्रबंधन का अधिकार और रामलला को भोग लगाने का अधिकार। इस पुस्तक का विमोचन होना बाकी, मैं चाह रही हूँ कि इसका विमोचन योगी आदित्यनाथ जी के कथा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की। इसमें स्वतंत्र भारत का ही आंदोलन नहीं है, उल्लेख उसका भी है जो 76 युद्ध 1528 से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक लड़े गए। 4 युद्ध बाबर के समय हुए, 10 युद्ध हुमायूं के समय हुए, 20 युद्ध अकबर के समय हुए, 30 युद्ध औरंगजेब के समय हुए। उसके बाद पेशवाओं के समय नवाब स्वागत अली खान, नवाब वाजिद अली शाह, ये झगड़े होते रहे। फिर ब्रिटिश काल में, कॉलोनियल रूल में ये झगड़ा हुआ। 1934 में झगड़ा हुआ, 1912 में झगड़ा हुआ, और कभी हिंदू कब्जा कर लेते थे, कभी वो वापस मुसलमानों के पास चली जाती थी। तो ये झगड़े चलते रहे। और अकबर ने भी जब 20 बार झगड़े हुए, तो इसीलिए अकबर ने कहा, उन्होंने टोडरमल की और राजा बीरबल की सलाह से उन्होंने कहा कि ये झगड़े खत्म नहीं होंगे। उन्होंने वहाँ एक राम चबूतरा बनवा दिया था और छोटा सा राम मंदिर बनवा दिया था कि ये लोग बाहर से पूजा अर्चना करते रहे। एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती रही और मंदिर में, बाहर के चबूतरे पर मंदिर में अर्चन होता रहा। लेकिन 1949 में 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को सुबह 3-4 बजे अचानक रामलला प्रकट हो गए। कैसे हो गए इसकी एक लंबी कहानी है, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी
क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सिद्ध हो गया है, वो प्रकटी हुए हैं, इसलिए उसे मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँ। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी जिलाधीश के नैयर का, जो उस समय फैजाबाद के जिलाधीश थे, ठाकुर गुरुदत्त सिंह का, जो उस समय फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट थे अयोध्या के, और संत अभिराम दास का, जो निर्मोही अखाड़ा के संत थे। उन राम की भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। 8 वर्षीय रामलला विराजमान हो गए हैं, वे भी विराजमान हुए हैं। और जो रामलला पहले प्रकट हुए थे 1949 में, छोटे से रामलला जो 7 इंच के थे, वो भी विराजमान हुए हैं, वो भी अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। वो रामलला उसी जगह विराजमान हुए हैं जहां वो 1949 से 1992 6 दिसंबर 1992 तक थे। और उसके बाद अपने जो टेम्पररी, जो अस्थायी निवास, जिसको मेकशिफ्ट निवास कहा, जहां वो पेइंग गेस्ट की तरह टेंट में रहे, अब उनको पेइंग गेस्ट का तमगा हट गया है। अब वो अपने स्थायी निवास में पहुंच गए। अब उनको, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, टेंट में नहीं रहना पड़ेगा। अब उनको उनके भव्यता, उनकी गरिमा, भारत के स्वाभिमान, गौरव के अनुरूप उनका स्थान प्राप्त हो गया है। और ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है। ये केवल एक धार्मिक आस्था की जय या विजय नहीं है, ये तो उसका स्थापित होना है। ये वापस उस भारतीय स्वाभिमान की प्रतिष्ठा हुई है जिसके लिए 495 वर्षों से निरंतर संघर्ष होता रहा है। आम जनमानस में धारणा थी कि राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ किया और उसको भारतीय जनता पार्टी ने बाद में अपनाया। ये धारणा सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए कि उन दोनों ने उस आंदोलन को गति दी, उन्होंने स्वतंत्र भारत में उसे, उसका परचम फहराया, उसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन आंदोलन तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन 1528 में बाबर के आक्रमणकारी, आक्रांता, क्रूर, बर्बर बाबर के निर्देश पर उसके सिपह सालार मीर बाकी जो शिया था, उसने राम जन्मभूमि मंदिर को, जिसे विष्णु हरि मंदिर कहा जाता था, उसको तोड़कर वहां मस्जिद तामीर की और अपना फारसी में अभिलेख लिखवाया। तीनों गुंबद पे एक एक फारसी अभिलेख था और उनमें लिखा हुआ था, यहाँ बाबर के हुक्म से फरिश्तों के उतरने की जगह बनाई गई है। फरिश्तों के उतरने की जगह दूसरों के मंदिरों को तोड़कर, दूसरों के धर्म स्थलों को, पूजा स्थलों को तोड़कर बनाई गई है। और वो भी अपने गुरु मूसा आशिकान के कहने से। ऐसे कैसे गुरु होते हैं जो दूसरों के धर्मस्थलों को तोड़कर अपने इबादत गाह बनाते हैं? भारत में तो ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिलते। मुझे आमंत्रित किया गया था, किन कैटेगरी में मुझे रखा गया है मुझे नहीं मालूम। वो मेरे लिए विशेष बात नहीं थी। बस उनका रामलला का बुलावा आया है, निमंत्रण आया, यही मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैंने बहुत अच्छे निकट से दर्शन किए, पूरे उस क्षण की साक्षी बनी मैं। ये मेरे लिए रामलला की अतीव कृपा थी। मैं उस करुणा निधान की कृतज्ञ हूँ। एक बड़ा योगदान आपका राम जन्मभूमि इस पूरे आंदोलन में आपका रहा है। बड़ा योगदान इसलिए क्योंकि साक्ष्यों को आपने जुटाया है। किस तरह के वो साक्ष्य थे जो जुटाए गए? साक्ष्यों को जुटाया नहीं, साक्ष्य मुझे मिले। और मैं 6 दिसंबर 1992 को जब मलबे से साक्ष्य निकल रहे थे तो मैं अकेली इतिहासकार वहाँ पर थी, इसीलिए मैंने उनके फ़ोटो वगैरह खींचे। बाकी सब लोग शौकिया खींच रहे होंगे कि खींच लो, फ़ोटो खींच लो, लेकिन मुझे तो वो ज़रूरी थे मेरे लिए, तो क्योंकि हमें मालूम था कि हमें साक्ष्य जुटाने हैं। तो जब वो साक्ष्य, हम उसके फ़ोटोग्राफ्स लेके गए, उसमें जो अभिलेख मिला था, विष्णु हरि अभिलेख उसे कहते हैं, वो उस मंदिर का स्थापना अभिलेख था जो मंदिर को मीर बाकी ने 1528 में तोड़ा था, जिसे तोड़कर उसने बाबरी मस्जिद बनाई थी। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण था। आर्कियोलॉजी में इंस्क्रिप्शन इज़ द लास्ट वर्ड। तो इंस्क्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
उस लेख में उस राजा का नाम है, उसमें अयोध्या का नाम है, साकेत मंडल का नाम है, उसमें जन्मभूमि शब्द आया है कि जन्मभूमि विचलित हुई थी। तो विचलित हुई थी वो 100 साल पहले 1033 में, जब मोहम्मद गजनी के भांजे सलार मसूद ने उस मंदिर को तोड़ा था, और उसे राजा सुहेल देव ने, जिसने इस मंदिर को बनवाया, उसकी परदादा महाराज संलक्षण या महाराज सुहेल देव ने उसको मारा था, सलार मसूद को। तो उसके बाद 100 साल के बाद नए चंद्र ने, जो संलक्षण के प्रपौत्र थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। तो इतनी सारी जानकारी उस अभिलेख में थी। ये अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण था और ये उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में इसको साक्ष्य के रूप में माना गया और इस पर गवाहियाँ हुई। तो ये महत्वपूर्ण साक्ष्य थे। और वास्तु अवशेष बहुत सारे मिले, जो हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं, उनको तो कोई भी पहचान लेता है। आपके नाम को भी कोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में इस अभिलेख के संदर्भ में मेरा नाम आया है, उनके निर्णय में।